नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा मेहता और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मातृभूमि, जिसमें आज हम सुनाएंगे भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी दुनिया के सबसे प्राचीन शहर काशी यानी कि बनारस की कहानी। खाक भी जिस जमी की पारस है, ये शहर वही बनारस है। इसे काशी कहो, बनारस या फिर वाराणसी, गंगा की पवित्रता बसती है जहां, दिलों को छू देने वाली प्रकृति का मनमोह लेने वाला नजारा है वहां। जिसके बारे में अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेन ने कहा था, बनारस इतिहास से भी पुराना है, परंपराओं से भी प्राचीन है, किंवदंतियों से भी पुरातन है और अगर हम इन सबको जोड़ दें तो उनसे भी दोगुना प्राचीन है। वाराणसी सदियों से ही शिक्षा और संस्कृति का केंद्र रहा तो साथ ही मृत्यु और मोक्ष का शहर भी रहा है। भगवान शिव के त्रिशूल पर टिके सबसे प्राचीन नगर वाराणसी में, जहां एक तरफ काशी विश्वनाथ मंदिर से आती मंगला आरती की ध्वनियां हैं तो दूसरी ओर गंगा जी का कलकल करता मधुर संगीत। इन्हीं ध्वनियों को सुनकर आदिकाल से वाराणसी जागता रहा है। सबसे पुराना बसा हुआ शहर। दुनिया का सबसे प्रसिद्ध और सबसे पुराना बसा हुआ शहर, जिसे मूल रूप से काशी के नाम से जाना जाता था, उसका अर्थ है शब्द काशा से लिया गया, जिसका अर्थ है चमक। वाराणसी को कई नामों से जाना जाता है, जिसमें से कुछ ब्रह्मवर्धा, आनंद कानन, अविमुक्तक, महाशमशान, काशी, सुदर्शन, सुरंधन और राम्या है। वर्तमान में काशी को वाराणसी के नाम से जाना जाता है, जो पवित्र गंगा नदी की दो सहायक नदियों वरुणा और अस्सी से निकली है। काशी भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में पवित्र गंगा नदी के तट पर स्थित है। वाराणसी शहर वर्षों से शिक्षा, साहित्य और कला सहित उत्तरी भारत की विभिन्न सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियों का केंद्र रहा है। इसे भोलेनाथ के शहर के रूप में भी माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना गया है कि यह भगवान शिव द्वारा निर्मित किया गया था। यह बनारस घराने से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की उत्पत्ति का केंद्र है। यहाँ कई भारतीय दार्शनिकों, कवियों, लेखकों, संगीतकारों और अन्य महान हस्तियों की जन्मभूमि और कर्मभूमि भी रहा है। यह वह स्थान है जहाँ गौतम बुद्ध ने सारनाथ नामक पवित्र स्थान पर अपना पहला उपदेश दिया था। काशी का इतिहास। ऋग्वेद के अनुसार वाराणसी को काशी का काश कहा जाता था। वाराणसी को शिक्षा, साहित्य, कला और संस्कृति के केंद्र के रूप में जाना जाता था। स्कंद पुराण में 15,000 श्लोकों में काशी खंड में शहर की महिमा का वर्णन किया गया है। कहा जाता है कि वाराणसी शहर की स्थापना हिंदू देवता भगवान शिव ने की थी, जो इसे भारत के सबसे महत्वपूर्ण और पुराने तीर्थ स्थलों में से एक बनाता है। ये एक आम धारणा भी है कि वाराणसी भगवान शिव के त्रिशूल पर टिका है। ऋग्वेद, स्कंद पुराण, रामायण और महाभारत जैसे कई हिंदू शास्त्रों में शहर के नाम का उल्लेख है। वाराणसी दुनिया का लगभग 3000 साल पुराना शहर है। यह अपने मलमल, रेशमी कपड़े, इत्र, हाथी दांत के काम और विभिन्न मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। इसे अधिकांश धार्मिक और कलात्मक गतिविधियों के केंद्र के रूप में भी जाना जाता है। मुस्लिम शासकों ने मंदिरों का किया था विध्वंस। वाराणसी पर मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन था, जिन्होंने वर्ष 1194 में हजारों मंदिरों और धार्मिक स्मारकों को नष्ट कर दिया था। हजारों साल बाद अफगान आक्रमण के बाद 13वीं शताब्दी में कुछ नए मंदिरों की स्थापना की गई थी। कुछ अन्य पुराने मंदिरों को भी वर्ष 1496 में शासकों द्वारा नष्ट कर दिया गया था। ऐसी कठिनाइयों का सामना करने के बाद भी वाराणसी ने धर्म और शिक्षा के सांस्कृतिक केंद्र के रूप में अपना सम्मान बनाए रखा है। वाराणसी का नेतृत्व कबीरदास, रविदास जैसे सबके लोकप्रिय व्यक्तित्वों ने किया है, जो 15वीं शताब्दी की भक्ति के श्रेष्ठ संत और कवि थे। गुरु नानक देव, सिख धर्म के संस्थापक, ने भी वर्ष 1507 में धार्मिक उत्सव शिवरात्रि में वाराणसी का दौरा किया था। 16वीं शताब्दी के आसपास मुगल सम्राट अकबर के समय में वाराणसी के सांस्कृतिक महत्व में काफी सुधार हुआ था। भगवान शिव और विष्णु के कुछ नए मंदिरों का निर्माण अकबर ने करवाया था। देवी अन्नपूर्णा के मंदिर में से एक पूना के राजा द्वारा बनाया गया है। आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में ऐसी ही एक और प्रेरणादायी कहानी के साथ हम आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।